मेरा मैसेज है यंगस्टर्स को कि फॉलो द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। दुनिया में जो भी कामयाब हुआ है जस्ट बिकॉज उसको उसके काम को अपना पैशन बना। जब आप ये नेफ्रोलॉजिस्ट कर रहे थे तो कुछ चैलेंजेस पेश नहीं आए यू नो बिल्डिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन, आई डोंट नो व्हाई इसको चेंज करना, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। दिस इज फॉर द स्टूडेंट, कौन कितने मार्क्स डालते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये किडनी स्टोन बनता क्यों। सेकंड, ये इसको निकालें कैसा। थर्ड, इसको प्रिवेंट कैसा करें। आयुर्वेदिक इलाज कोई ऐसा? आयुर्वेदिक इलाज, यूनानी इलाज, सिद्धा इलाज, होम्योपैथिक इलाज, मतलब कोई एक लीफ खाने से भी ये होता है? मतलब वो जड़ी बूटी बोल के रहते हैं। बाज लोग को ख्वाब में है, हमारे दादा देते थे तुम भी खाओ, ये लोग तो क्वैक्स है। कैल्शियम जब बॉडी में बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, किडनी इज नॉट एबल टू डिसॉल्व इट, देन इट गेट्स सेडिमेंटेड इन द किडनी। ये अगर ज्यादा चीजें खाएंगे, हाई प्यूरिन फॉर कंटेंट वाले, एग्जांपल चीजें मतलब रेड मीट है, भेजा, गुर्दा, कलेजी, डिसॉल्व करने का मटेरियल नहीं मिल रहा है, मतलब पानी नहीं पी रहे हो। सर कैन यू टेल मी अबाउट डायलिसिस? किडनी से ताल्लुक ही नहीं है, इट जस्ट क्लीन्स योर ब्लड। किडनी बहुत सारे काम करती है। अगर कोई इंसान पेन किलर्स रेगुलरली खाता है तो उसके किडनीज खराब होने का चांस नॉर्मल लोगों से 5 टाइम्स बढ़ जाता है। हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल फौजान, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है सक्सेस के सफ़र के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े बहुत ही ख़ास मेहमान, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया, डॉक्टर शोएब खान। ये एक स्पेशलिस्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट के। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? तो फौजन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं सबसे पहले आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा आपके अर्ली लाइफ बिगिनिंग के बारे में, यानी कि आपने ये सब कहाँ से शुरू किया था, आपके बचपन के दिनों के बारे में। बचपन के दिना तो फर्नांडिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ मैं, जी। तो ऑब्वियसली क्रेडल में था। नहीं है प्रॉपर बट हैदराबाद आप? ना 100% हैदराबाद की है हम लोग। जी। बट दोज डेज हमारे फादर जो है सऊदी अरेबिया में काम करते थे। दो स्कूल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट थे इन जी। एशिया, क्योंकि एक स्कूल में 10,000 बच्चे पढ़ते थे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक अनलाइक टुडे स्कूल्स, ग्राउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आदमी खेल नहीं सक रहा। बट स्पोर्ट्स और ज़्यादा प्रमोट होते थे, तो आई वाज इनटू स्पोर्ट्स। बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हर स्पोर्ट खेलता था। बट हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह एथलेटिक्स में स्प्रिंट रनिंग, 400 मीटर्स का रेस, अच्छा। इसमें आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन नेशनल। वेरियस फ्रेंड्स थ्रू आउट इंडिया है। तो सऊदी अरेबिया में हर कंट्री, आई मीन हुँ। कंट्री का हर स्टेट के लोग आके पढ़ते हैं, तो केरला, दिल्ली, कश्मीर, गुजरात, हर जी। सबका दोस्त है। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन था। सो प्रॉब्ली दैट वाज ग्रेट हेल्पिंग मी टुडे, हुँ, हुँ। because you understand the patient better, you understand their psychology better, यस, you understand their feelings better just because of the exposure. यस। So I think it's very important to be exposed to multiple cultures. इसीलिए आजकल बड़े बड़े स्कूल्स में जिसकी फीस जो है हर 3 3 महीने के 1 लाख रहती है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बोल के यूएस, यूके, हुँ, टर्की, हुँ, यहाँ हुँ। वहाँ लेके जाते हैं। सर आपने स्कूलिंग वहाँ पर कहाँ तक की, मतलब वहाँ पे 10th? 12th तक 12th तक? स्कूलिंग वहाँ पे करा। यहाँ पे आने के बाद जॉइंड शादान मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट बैच था, एमबीबीएस हुआ, उसके हुँ। बाद में एमडी हुआ। मतलब बचपन से ही एक ड्रीम बचपन था? से ड्रीम था, बचपन से। मेरा ड्रीम तो नहीं था भाई, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे फादर का ड्रीम था। जी। So I don't think any student is that bright enough to know what is his dream हुँ, हुँ। and what he has to become. So मेरा मैसेज है यंगस्टर्स को कि फॉलो द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि आप उतने स्मार्ट नहीं है 10th स्टैंडर्ड में टू चूज बायोलॉजी, सी और मैथमेटिक्स। आपके फादर है, ही नोज व्हाट यू हैव टू बिकम। सो आप उनकी बात सुनेंगे तो कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। सो लोग बोलते हैं मैं था, कोई नहीं था भाई, ऑब्वियसली उतना दिमाग किसी को भी नहीं रहता। सही बात। So he has chosen the path for me, which I am treading today with confidence because उनका सपोर्ट है, हुँ, हुँ। पेरेंट्स का सपोर्ट है। आपका ड्रीम क्या था मतलब? मेरा ड्रीम कुछ भी नहीं था, ड्रीम अभी भी नहीं है। ड्रीम एक ही है कि पेशेंट्स की खिदमत करना, आखिरत नहीं, में नहीं जन्नत में मतलब जाना। जैसा ड्रीम आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेवल और पे? एक्सपोजर था। तो स्पोर्ट्स इज समथिंग, कि आपके अंदर एनर्जी रहती, हुँ, उसको लेट आउट करने का एक तरीका है। हुँ, हुँ। स्पोर्ट्स, वर्ल्ड इज क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स, बीट फुटबॉल, क्रिकेट और एनीथिंग। Thousands and millions of people come just because that gives some sort of an excitement, हुँ, and so हुँ। adrenaline pump रहता है उसमें। अच्छा। So but you have to mold yourself to get that from your work, हुँ, हुँ। be it anything. दुनिया में जो भी कामयाब हुआ है जस्ट बिकॉज उसको उसके काम को अपना पैशन बनाया है। जी। अगर आपका काम आपका पैशन नहीं है, आप फर्स्ट टू फर्स्ट देख रहे हैं, सैलरी को देख रहे हैं, फिर देन यू आर स्टक।
You don't have to look at salary. You have to be an entrepreneur in your primary company. आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा काम करना है जैसा कि आप वो कंपनी के ओनर हैं। वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बताओ, उसके बाद में अपना ओन कर सकते हैं, अपना विज़न मिलता है। सो सही आई बात। डोंट थिंक एनी ह्यूमन बीइंग इज़ दैट स्मार्ट कि पैदा होते कि बन जाता है, कुछ हुँ, विज़न आ जाता है, उसको ऐसा करना है, वैसा करना है। वक़्त के ह्यूमन साथ-साथ बीइंग्स आर ऑल बोर्न ब्लैंक। इंडिया में पैदा हुआ, इंडियन मदर एंड फादर है, उसको डाल दो अफ्रीका में, वो वहीं की लैंग्वेज, वहीं का कल्चर, वहीं का ही दिखेगा आपको। इट्स अबाउट द ब्रॉट अप। और तो वक़्त के वक़्त साथ-साथ के हर साथ चीज़ जहाँ-जहाँ गुज़रते हैं, यू गेट मोल्डेड इंटो दैट। अगर बिल्कुल। उसको रेजिस्टेंस रहेगा देन यू आर स्टक। तो जो भी काम करना है अपने को पैशन के साथ करना है, ना हुँ, कोई हुँ। काम अच्छा है, ना कोई काम बुरा है। बट इट्स अबाउट हाउ पैशनेटली यू आर डूइंग इट टू सर्व द अदर पर्सन। बिकॉज़ कोई भी काम मैं नहीं समझता दुनिया में ऐसा है जो इंसान खुद के लिए करता है। सही बात। दुनिया में जो भी जॉब है, जो भी काम है, ये सब कुछ करते हैं दूसरों के फ़ायदे के लिए। बिल्कुल। अगर आपका वो नीयत साफ़ है, तो कामयाबी तय है। जैसा अभी डॉक्टर बनने के लिए तो नीट लिखना या नीट के एग्ज़ाम लिखेंगे, करेक्ट, क्वालीफाई तो करेक्ट। वैसा कोई प्रोसेस किया आपने या फिर नहीं जब कोई वैसे डिफरेंट जब प्रोसेस जब था? दूसरे प्रोसेस था, जब एमसेट बोल के एग्ज़ाम था, अच्छा। तो ये प्रोसेस चेंज होते-होते दैट स्टेट अब अलग था, आंध्र प्रदेश था, देन इट हुँ, हैज़ हुँ, ब्रोकन इंटू तेलंगाना, आंध्रा, अब इंडिया यूनिफ़ॉर्म हो गया। अभी तो नीट चल रहा है। हुँ। जब सो आपने एमसेट लिखा या जब? एमसेट लिखा था, वो हुँ, दैट इज़ द थिंग। अब उसका रैंक वैंक याद नहीं है अपने को, दैट हैज़ गॉन लॉन्ग बैक। बट वो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करते। दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स कि कौन कितने मार्क्स लाता है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। कि स्कूल में बच्चों को इतना प्रेशर डाल देते हैं कि आप फर्स्ट क्यों नहीं आए, आप 1 मार्क्स से सेकंड क्यों आ गए, ये प्रेशर बेकार है। सही बात। सो नोबडी इन लाइफ इज़ गोइंग टू आस्क यू कि आपने फर्स्ट आया है या आपने लास्ट आया है या आपको थर्ड, फोर्थ रैंक मिला था। हुँ, हर कोई आपसे यही पूछेंगे कि आप कर क्या सकते हैं बिल्कुल। और आप कितना पैशनेटली करते हैं। सो प्रोबेबली ये एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया का, इट इज़ फोकस्ड ऑन गेटिंग मार्क्स एंड इट इज़ फोकस्ड ऑन बिल्डिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन। आई डोंट नो व्हाई। इसको चेंज करना है। ये यूएस में नहीं है, हमारे हुँ, चाचा हुँ। यूएस सिटीजन हैं। हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स वहाँ पे हैं, वहाँ को एग्जाम नहीं होता। इट इज यू, आपका जितना स्किल है, जो आपका जितना टैलेंट है इंटरेस्ट है, वो प्रमोट होता है। तो एवरीवन इज बॉर्न विद समथिंग प्रॉब्लम। किसी को किसी चीज़ में मज़ा लगता है, किसी को किसी नहीं आता है। तो आइडेंटिफाई करना है। कई ऐसे, मेरा दोस्त है, एमबीबीएस के बाद ही बिकेम एनेस्थेटिस्ट। तो बेहोश करना ये वो, उसमें एमडी किया, समझ में नहीं आया उसको। बाद में वो क्विट कर दिया, ही बिकेम रेडियोलॉजिस्ट नाउ। अब वो स्कैनिंग वैनिंग कर रहा है। और एक दोस्त है, ही डिड एमडी जनरल मेडिसिन, मेरे साथ था। उसके बाद में क्रिटिकल केयर किया। कोविड में उसको पता नहीं क्या समझ में आया, ही थॉट कि ये सब बेकार है, छोड़ दिया। वो फिशरमैन है वो। उसको उसका पैशन है। सो प्रॉब्ली अच्छा, इट्स ऑल ऑन व्हाट यू एंजॉय डूइंग। जिस काम में आपको मज़ा आता है वही करना चाहिए ना। वही करना चाहिए। बस अपने एग्जैक्टली। पैशन को फ़ॉलो करना चाहिए अपने लाइफ़ में। पैशन को फॉलो करना चाहिए, दैट्स बिल्कुल। ऑल। वहीं पे आपको सोलेस मिलेगा। आप जो काम करते हैं उसमें मजा आना चाहिए। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। थकना नहीं चाहिए उस चीज़ में। थकान होती नहीं है हाँ, जब जिस तक कि काम में 3 मज़ा घंटे, ये आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ऐसे ही बताया कि द रिलेटिविटी ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर अपन लोग जो है एक मूवी देख रहे हैं, जी। वो देवदास जैसी मूवी वो ज़माने में आई थी, पता नहीं आप लोग देखे नहीं देखे, नहीं, शाहरुख नहीं, खान नहीं। की। साढ़े 3 घंटे की मूवी, बहुत लंबी मूवी है। हुँ, हुँ। वो लोगों को ऐसा ठहरे-ठहरे देख लेते थे, समझ में आया कि आधे घंटे में खत्म हो गया। अगर कोई चीज़ पसंद है हुँ, आपको, हुँ, हुँ। तो वो टाइम रिलेटिव हो जाता है, इट बिकम्स वेरी स्मॉल। कोई चीज़ पसंद नहीं है तो घड़ी देख रहे हैं, अब इतना ही टाइम, टाइम बिकम्स वेरी लेंथी फॉर यू। सही बात। सो जो चीज़ पसंद है अगर आप वो करेंगे, तो टाइम में भी बरकत आएगी। बिल्कुल। जैसा कि आपने बोला एमबीबीएस आपने हैदराबाद से ही किया है। हैदराबाद से करा, तो एमडी भी जी। इसमें नेफ्रोलॉजी में इंटरेस्ट पहले से था या फिर बाद में कुछ ऐसा हालात आए जिसकी वजह से आपने ये फील्ड चूज़ की? कोई भी हालत नहीं है। शुरू से ही मेरे वाले साहब ने बोल दिया था नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा। So that is his vision and that is his excellence हुँ, हुँ। in the aim कि पहले बायोलॉजी चुना, बायोलॉजी में मेडिसिन चुना, एमबीबीएस के बाद एमडी चुना, एमडी के बाद डीएनबी नेफ्रोलॉजी किया हूँ मैं। अच्छा, एंड टुडे आई एम अ नेफ्रोलॉजिस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज प्रेयर्स एंड माय मदर्स प्रेयर्स ओनली। बिल्कुल। तो ये सब वो लोगों ने चुना है, मैं कोई हालात नहीं आए, कुछ भी नहीं आया, बस कर्म का मामला है। ये बेशक। तो कर्म है उनका कि अब तक बात बनी हुई है। सर ऐसा है कि हर पर्सन का एक इंस्पिरेशन होता है, कोई रोल मॉडल होता है। तो ऐसा आपका कोई था वो टाइम पे या अभी भी कोई इंस्पिरेशन का कोई रोल मॉडल डॉक्टर्स में या फिर कोई भी अदर फील्ड में? नहीं, हमारे फादर ही थे। ही इज़ द रोल मॉडल एंड ही हैज़ गाइडेड मी थोरोली। नेफ्रोलॉजी में मैं 2011 से नेफ्रोलॉजी में काम कर रहा हूँ, जी। राइट फ्रॉम माय एमडी डेज़। नेफ्रोलॉजी मैंने डिग्री हासिल की है लिटिल लेट इन लाइफ।
हालात मतलब रैंक नहीं आ रहा था मेरे को, आई वाज स्ट्रगलिंग, फाइनली रैंक, बिकॉज़ आई वांटेड टू डू इट इन अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहाँ पे ट्रांसप्लांट्स होते थे। तो 2017 में आई गॉट इट इन एस्टर मेड सिटी कोचीन केरला, व्हिच इज़ अ वेरी हाई एंड इंस्टीट्यूट, हुँ, जहाँ पे हर हफ्ता 2 ट्रांसप्लांट्स होते हैं विद अ वेरी गुड प्रोफेसर डॉक्टर वीएन उन्नी। प्रॉब्ली ही इज़ माय सेकंड रोल मॉडल, उन्नी सर। तो एक रिगरस आर्मी ट्रेनिंग हुई है, हुँ, हुँ। व्हिच आई प्रॉब्ली लैक्ड इन लाइफ। तो मेडिसिन में, एमबीबीएस में, स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं हुई। बट नेफ्रोलॉजी जहाँ मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज़ वेरी गुड। तो कमिंग टू नेफ्रोलॉजिस्ट, आई वर्कड विद मेनी, एटलीस्ट 20 नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मैं काम किया हूँ 2011 से अभी तो 2014 चल रहा है, प्रॉब्ली 13 इयर्स में। जी, आई हैव सीन मेनी, एंड उन्नी सर इज़ द बेस्ट। ही इज़ द सेकंड नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ द किडनी जो जनरेशन है। फर्स्ट नेफ्रोलॉजिस्ट इंडिया का डॉक्टर चुग, he has expired. He is the third generation nephrologist, हैदराबाद में बहुत कम है, जी। which I am one of them. दिखने को यंग हूँ बट lineage wise little bit elevated हूँ, probably, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ऐसा नहीं कि हर शख्स को मुश्किलात का सामना करना ही करना पड़ता है लाइफ के अंदर कुछ भी स्ट्रगल करना। वैसे जब आप ये नेफ्रोलॉजिस्ट कर रहे थे, तो कुछ चैलेंजेस पेश नहीं आए आपको लाइफ में नहीं, आपके? नहीं ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, स्टडीज़ को मैं लेकर, अब कुछ भी रहने-कहने को ऐसा लेकर? रोमांटिक स्टोरी नहीं है मेरा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैड वेरी गुड मेंटर्स, वेरी वेरी गुड गाइड्स, हुँ, एंड बेसिकली आई वाज वेरी फोकस्ड कि मेरे को ये करना है। तो मुझे कोई चीज़ बुरा, कोई चीज़ टफ एक्चुअली लगा नहीं है, अभी भी नहीं लगता। अभी मैं हुँ, सुबह यू नो आज 11 बजे से पेशेंट देख रहा हूँ, अभी 9:30 हो रहा है, बट आई डोंट फील टायर्ड लाइक एनी अदर डॉक्टर्स। थक जाते हैं, अरे ये क्या है भाई, ऐसा सोचते हैं। मुझे हुँ, आज तक ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं आया है कि ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे छुट्टी ले रहा है भाई। 4 साल हो गए कभी छुट्टी नहीं गया, कहीं नहीं गया, एक दिन में छुट्टी नहीं लेते हम लोग। तो आई नेवर फेल्ट सो कि बिकॉज आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, एंड इसमें ही अपनी खुशी तलाशना है और इसमें मिलती है खुशी। अच्छा। आई नेवर फेस्ड एनी डिफिकल्टीज पर हुँ, से हुँ, कि एक डायनेमिक थ्रिलर स्टोरी बनाऊंगा तो गलत हुँ, हो जाएगा, बट है नहीं, मैं कभी नहीं हुआ मेरे साथ अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज ब्लेस्ड, एंड आई होप आई विल रिमेन ब्लेस्ड। आपके सर करियर का एक की अचीवमेंट के बारे में मैं जानना चाहूँगा, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आपने अचीव किया आपकी लाइफ में, वो चीज़ के बारे में? अभी वो अचीव नहीं किया है, करना है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, लेट्स सी। अभी अच्छी नहीं अभी हुई। अभी ये छोटे मोटे अचीवमेंट्स तो बहुत सारे हैं, पब्लिकेशंस है, ये सब जनरली लोग को बहुत बड़े दिखते हैं, हुँ, हुँ, बट आई होप दैट देयर विल बी सम अचीवमेंट जो दुनिया याद रखेगी। तो अभी टाइम नहीं है उसका, जब आएगा, जब इंशाल्लाह ताला विल सी, बिल्कुल, दैट बिल्कुल। दैट दैट हैज़ टू कम। बट दैट आए या ना आए पता नहीं, एवरी डे इज एन अचीवमेंट। यू कांट टेक इट एज अ चंक कि वर्ल्ड कप जीतना इंपॉर्टेंट है। बट एवरी मैच, विराट कोहली जैसा बोलते हैं, एवरी रन रन इज एन अचीवमेंट। यू डोंट प्ले टू ऑलवेज विन द मैच, एवरी रन इज एन अचीवमेंट। सही बात। तो जो कुछ आप लाइफ में करते हो सेलिब्रेट करना चाहिए। और यस, लाइफ में दो ही गोल पोस्ट है, एक आपका प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है। यहाँ पे स्कोर करेंगे सेलिब्रेट करना, और यहाँ करेंगे सेलिब्रेट करना। यू टू कीप सेलिब्रेटिंग लाइफ एंड एंजॉय इट, बिकॉज लाइफ इतनी ही है। सही बात। लोग तलाश में रहते हैं, ऐसा ऐसा वैसा कुछ है नहीं। तो यू हैव टू जस्ट एंजॉय व्हाट यू आर, यू हैव टू बी नेचुरल। एज़ ए नेफ्रोलॉजिस्ट आपका डेली रूटीन कैसा होता है? मतलब डेली दिन में ना करना आप वो लाइफ़स्टाइल? डेली रूटीन, इट्स वेरी सिंपल। बहुत लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमारी, बहुत सिंपल है। जस्ट लाइक एनी डॉक्टर, मॉर्निंग फजर को उठते हैं, जी। नमाज के बाद फिर जो है सो जाता हूँ मैं, लाइक एनीबॉडी। हैदराबाद में सो जाते हैं हम लोग। हुँ, फिर 9 बजे उठते हैं, देन ब्रेकफास्ट होता है, मैं, मॉम, डैड, भाई। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट इन लॉन्ग टाइम ऑलवेज हैज़ बीन ऑमलेट रोटी, वही खा हुँ, रहे हैं, कई साल से खा रहे हैं। एंड हॉस्पिटल 9:30 10 तक पहुंच जाते हैं, कभी हुँ, आधा घंटा इधर उधर होता है। तो आई वर्क इन 2 हॉस्पिटल्स, वन इज़ मेडिकवर विच इज़ हाई एंड हॉस्पिटल जहाँ ट्रांसप्लांट्स होते हैं। जी। तो वहाँ पे 1 घंटा ट्रांसप्लांट पेशेंट्स देख के देन आई कम टू माय ओन हॉस्पिटल, सैप किडनी सेंटर। ओपीडी 11 बजे से स्टार्ट होता है। इन पेशेंट्स भी रहते हैं, तो थोड़े बहुत ओपी देखे, डायलिसिस पेशेंट्स को देखे, इन पेशेंट्स को देखे। हुँ, हुँ, फिर ज़ोहर, मगरिब, असर, मगरिब, इशा, यही ऐसी ही लाइफ रहती है। एंड घर सामने रहता, तो खाने अच्छा। का कोई इशू नहीं रहता, टाइम पे खाना आ जाता घर से। बट सिंस अ लॉन्ग टाइम हम लोग जो है खाना मगरिब के टाइम पे ही खाते हैं। तो दोपहर मगरिब में दोपहर में लंच? तो मिस है, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, एंड मगरिब के टाइम पे ज़रा सा जो भी घर में बनता है खाते हैं। दैट इज़ द एवरी फ्राइडे लंच करते हैं, वीक में 1 डे तो बराबर लंच होता है, जुमे की नमाज के बाद। अच्छा, और हैदराबाद का स्पेशल डिश है बकारा खाना, दाल दाल चावल। चा वही वही चलता है बस, दैट्स ऑल। उसमें अच्छा। कभी गेस्ट वगैरह, एंड देन वी हैव अ सीएमई जो हॉस्पिटल में होता है, व्हिच आई टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर से एवरी फ्राइडे वी आर डूइंग दैट। हुँ, So हुँ, on some topic which is relevant to the public for kidney awareness. अच्छा। So that's one aim. Every Friday 3 p.m. को एक सेमिनार रहता है हमारे पास।
which ओके। I address. Patients आते हैं various places से, उनसे ही बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, so that they understand. हुँ, हुँ। सर कोई एक ऐसी पेशेंट की स्टोरी या फिर कोई एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आपको इमोशनली भी अटैच है और हमेशा लाइफ में याद रहेगा आपको? या नहीं इमोशनली मतलब ऐसा है कि द फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो मैं किया 2017 में, दैट हुँ, इज़ वन सुमैया उसका नाम था, तो जी, शी इज़ स्टिल देयर, तो शी केम इन, हर क्रिएटिनिन वाज 19, केरला में था मैं, जी, तो 19 था, आई वाज द फर्स्ट पर्सन हू सॉ हर, बहुत सिक लग रही थी, पैनिक थे, परेशान थे, एंड एक्सपेक्टेशंस हाई थे, मिरेकल होता, ये होता, समझाए करे, डायलिसिस स्टार्ट हुआ उसका, एंड आफ्टर डायलिसिस हर मदर वाज विलिंग टू गिव किडनी, कुछ प्रॉब्लम हुआ, हुँ, फाइनली फादर गिव द किडनी, एंड ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद में शादी हुई, बच्चे हुए, सो दैट्स वन थिंग, एक अचीवमेंट बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज वेरी प्रेशियस, एवरी ट्रांसप्लांट इज प्रेशियस, लाइक नेफ्रोलॉजिस्ट की लाइफ में तीन चीज़ें रहते हैं, एक तो यू हैव अ रेगुलर किडनी पेशेंट, सेकेंड यू हैव अ डायलिसिस पेशेंट, थर्ड you have a transplant patient. Transplant patient is very close to any nephrologist. So among all transplant patients, the first transplant is the मेमोरेबल। most precious and very memorable. So अभी ओपी में भी उसकी पेंटिंग रखी हुई है, which she drew in the ICU. अच्छा, Thank you, Dr. बोल के ऐसा. So that is memorable. That's all. Otherwise, as a doctor तो हम काम नहीं करते कि कुछ मिलना है पेशेंट से, क्योंकि अपन तो अल्लाह के वास्ते काम करते हैं. बेशक, So we don't expect anything. Once you have that expectations, then you get stuck. बिल्कुल, With expectations थे, थैंक यू भी नहीं बोला उन्हें, अरे क्या है भाई. So then you get किसी से disheartened. एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। Expectations करना नहीं, अपने को काम करना है, करना है बस, that's all. जैसा कि अब फिलहाल किडनी स्टोन्स के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। मेरे देखने में मतलब आप तो ज़्यादा दिखते हैं मेरे से, लेकिन एक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया है वो। तो उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है Yeah, हमें? मतलब किस तरह की चीज़ें हमें अपनी डेली correct, लाइफ में correct, लाना चाहिए? correct, correct. किडनी स्टोन्स यानी कोई चीज़ हार्ड सॉलिड किडनी में जमा हो गया, जी, इसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. आई गिव इट लिटिल बिट लेंथी आंसर ओह! रहेगा. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये किडनी स्टोन बनता क्यों है, हुँ, सेकंड ये इसको निकालें कैसा, जी, थर्ड इसको प्रिवेंट कैसा करते हैं. जी, थर्ड एंड फर्स्ट क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, बनता क्यों है पता चलेगा तो प्रिवेंट कैसा करना समझ में आ जाएगा सही अपने बात। को. बनने का रीज़न क्या है कि या तो अपन कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो यूरिन में डिसॉल्व नहीं हो सक रही हुँ, है. यू शुड अंडरस्टैंड दैट किडनी इज एन ऑर्गन, 150 ग्राम्स का ऑर्गन रहता है, विच डिसॉल्व्स मेनी थिंग्स एंड ब्रिंग्स इट आउट इन द यूरिन. फॉर एग्जाम्पल, इट डिसॉल्व्स कैल्शियम, हुँ, इट डिसॉल्व्स यूरिक एसिड, इट डिसॉल्व्स ऑक्सीलेट्स. ओके, ये थोड़े केमिकल्स हैं. आप यूरिक एसिड तो इजीली समझ जाएंगे, कैल्शियम और इजीली समझ जाएंगे, हुँ, क्योंकि अपन पता नहीं आप वो दौर के स्कूल में पढ़े ना पढ़े, चौक रहता था, हाँ, तो दैट्स कैल्शियम. चौक इज कैल्शियम. चौक इज सॉलिड, सॉलिड, कैल्शियम इज सॉलिड. जैसा पानी के तीन स्टेट रहते हैं, जी, लिक्विड स्टेट, सॉलिड सॉलिड स्टेट, स्टेट एंड गैशियस यस, स्टेट रहते हैं इसके. तो इसी तरह कैल्शियम के भी दो स्टेट रहते हैं, इट कैन बी डिजॉल्व और इट इज एक्चुअली सॉलिड. ओके, तो कैल्शियम जब खाते हैं डाइट में, कैल्शियम दूध में, कैल्शियम जो भी चीज़ वाइट है, बनाना खाए उसमें कैल्शियम. कैल्शियम जब बॉडी में बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, किडनी इज नॉट एबल टू डिजॉल्व इट, देन इट गेट्स सेडिमेंटेड इन द किडनी, एंड अच्छा, दैट इज वहीं वहीं रुक जाता है दैट्स अ वो। कैल्शियम स्टोन. तो इसी तरह यूरिक एसिड भी इसका ओरिजिनल स्टेट सॉलिड है. ये अगर ज़्यादा चीज़ें खाएंगे हाई प्यूरिन फॉर कंटेंट वाले, एग्ज़ाम्पल चीज़ें मतलब चीज़ें मतलब जैसा कि आ रहा हूँ हाई प्यूरिन कंटेंट वाले, जैसा कि रेड मीट है, भेजा, गुर्दा, कलेजी, ऐसे चीज़ें हैं, दाल है विच आर हाई प्यूरिन कंटेंट, तो सी फिश है विच इज़ हाई प्यूरिन कंटेंट. यूरिक एसिड अपने बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, हुँ, हुँ, एंड अल्टीमेटली किडनी इज़ नॉट एबल टू रिमूव इट ओके, and dissolve it properly. It gets deposited in the kidney, which is called a kidney stone. हुँ, This is one way. Second is कि आपकी किडनी वीक है, इट इज़ नॉट एबल टू डिसॉल्व इट प्रॉपर्ली. आप तो ले रहे हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, किडनी नहीं निकाल पा रही है, तो वो अलग सिनेरियो है. बट यस, मोस्ट कॉमनली व्हाट वी सी इज एक्सेस ऑफ इंटेक. सेकंड, इट इज़ नॉट एबल टू डिसॉल्व प्रॉपर्ली. हुँ, थर्ड थिंग है, डिसॉल्व करने का मटेरियल नहीं मिल रहा है. मतलब पानी नहीं पी रहे आप, तो आप पानी 1 लीटर पिएँगे, 1 लीटर में उसको इतना माल मिलाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्लास में आप 10 चमचे शक्कर मिलाने जा रहे हैं. जी, वो मिक्स नहीं होगा, वो डिपॉज़िट हो जाएगा नीचे. तो किडनी स्टोन का प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट यही है कि आप ये इंटेक जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जी, रिड्यूस हाई कैल्शियम इन डाइट, रिड्यूस यूरिक एसिड कंटेंट लाइक रेड मीट एंड ऑर्गन मीट, सी फिश इन डाइट. और जितना करना है कर सकते हैं आप. एक्सेस मतलब 3-3 टाइम खाना नहीं. अगर आप 1 टाइम खाते हैं दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट इंक्रीज़ द वाटर कंटेंट. हुँ, अगर आप पानी ज़्यादा पिएँगे, ये सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा उसमें. तो 3 लीटर्स तो कम से कम हर किसी को पीना डेली, चाहिए, डेली मिनिमम. तो ही आप यू कैन हैव अ नॉर्मल डाइट विद अ स्ट्रेस फ्री सिनेरियो कि मेरे को स्टोन नहीं होगा. सेकंड थिंग,
पीने में पानी इज़ व्हाट आई मीन वाटर। अब इसकी जगह अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएँगे, स्टिंग, रेड बुल ऐसी चीज़ें पिएँगे व्हिच इज़ आल्सो हैविंग कैफ़ीन जिसका अगेन ओरिजिनल फॉर्म जो है पाउडर है, जी, तो इट विल अगेन फॉर्म ये स्टोन्स। तो चीज़ों को अवॉइड स्पेशली करना। कोल्ड ड्रिंक्स जो ब्लैक कलर के रहते हैं लाइक थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, ये ओके, चीज़ों में हाई फास्फोरस रहता है। ये लोग भी स्टोन्स बना देते हैं। अच्छा। तो अवॉइडिंग कोल्ड ड्रिंक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स पिएँगे, किडनीज़ में स्टोन्स बन जाएँगे। So kidney stone prevention is drinking lot of water. This is the only thing what we can do. ओके। Juices, fruit juices are fine, हुँ, but avoiding cool drinks and reducing the intake of red meat, reducing the intake of calcium is important. Normal diet ले रहा है आदमी, then that's okay. But हुँ, excess जब लेते हैं, it can be detrimental. But reducing I don't mean कि कम खाओ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब. नॉर्मल कोई खा रहा है तो खा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. हुँ, हुँ। बट पानी ज़्यादा पीना है. जी, दैट्स वन थिंग। इससे प्रिवेंशन हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर ये स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, हुँ, तो दवाई से भी नहीं निकलता है बाज़ वक़्त। देन देन यू आर स्टक, देन यू मे नीड सर्जरी। तो इसमें कोई स्टोन का साइज़ का नंबर नहीं है। हम हुँ, लोगों हुँ। ने देखा है कि 20 एमएम का स्टोन भी निकल जाता है, कभी-कभी 3 एमएम का स्टोन भी अटक जाता है। अच्छा। सो ये सिनेरियो में हम लोग कभी नहीं आना, इसके लिए रोज़ 3 लीटर मिनिमम पानी पीना। सर तो इसका आयुर्वेदिक इलाज कोई ऐसा आयुर्वेदिक इलाज, यूनानी इलाज, हुँ, सिद्धा इलाज, होम्योपैथिक इलाज, मतलब ये कोई एक लीफ खाने से भी ये होता है मतलब अब फिलहाल मैंने है सुना है ऐसा? है लीफ है, बेरिलियम बोल के हुँ, हुँ, लीफ है, हुँ। दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। ये सब एलोपैथी में भी है, ये सब एक्सेप्टेड है। बट ये सब को हम डिनाई नहीं करते हैं। दे आर ऑल गुड ट्रीटमेंट। स्टोन्स जब आते हैं तो पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम होम्यो ले सकते हैं क्या? हुँ, हम जो है आयुर्वेदिक ले सकते हैं क्या? यूनानी ले सकते हैं क्या? सिद्धा ले सकते हैं क्या? दे आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव गुड रिसर्च ऑन दिस। वी ओके। हैव नो डिनायल, पेशेंट कैन ट्राई, बट एज़ लॉन्ग एज़ हुँ, इट्स अ क्वालिफाइड फिजिशियन ओवर देयर। वो जड़ी-बूटी बोल के रहते हैं, बाज़ लोग को ख्वाब में है, हमारे दादा देते थे, तुम भी खाओ, ये लोग तो क्वैक्स है, ये लोग से दूर रहना है। हो सकता है किडनी डैमेज हो जाएगी इससे। हाँ, तो ये जो लीव्स है, इससे ही तो मेडिसिन्स बनते हैं। बिल्कुल। डोंट थिंक मेडिसिन इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द लैब। ये सब नेचर से ही डिराइव्ड है। इट्स यस। नॉट अ इन्वेंशन इन द लैब। तो ये दिस इज़ समथिंग लाइक व्हाट्सएप मैसेज एलोपैथी। ये सब मेडिसिन्स आर लाइक कबूतर को चींटी बाँध के भेज रहे हैं आप कहीं। सो दे डू द सेम जॉब। हुँ, हुँ, बट दैट्स इन इट। डिफरेंट वे। वो हिस्टोरिक है, ये क्विक है, ये फ़र्क क्विक। है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो नथिंग रॉन्ग, बट ओनली फ्रॉम क्वालिफाइड आयुष प्रैक्टिशनर्स। वो जड़ी-बूटी वाले गलत रहते हैं। हुँ, आई हुँ। थिंक दे हैव टू बी टोटली बैंड। सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट वाटर व्हिच वाटर वी हैव टू ड्रिंक? मीन्स मिनरल वाटर और जो भी अब फिलहाल बोर का पानी हो गया, नल का पानी है, मिनरल वाटर इन तीनों में से हम किसको ज़्यादा प्रेफ़र करें? या अब ये क्या है, ये बहुत फाइन ट्यूनिंग है यार। 94.5 एफएम बोले तो आपको रेडियो मिर्ची वही हो, रेडियो मिर्ची वही है क्या? क्या है? 95.4 एफएम है क्या? अच्छा। तो एनीवे, तो अगर आप लोग पानी के डिटेल्स में जाना चाह रहे हैं तो आई थिंक द बेस्ट वाटर इज़ अल्कलाइन वाटर। पानी अल्कलाइन रहेगा, उसका पीएच मोर देन 7.5 रहेगा, दैट इज़ द बेस्ट फॉर ह्यूमन बॉडी। ज़मज़म अल्कलाइन वाटर है, उसका पीएच 8.0 है। जी, इसी तरह पियरी बोल के फ्रांस का पानी आता है, वो भी अल्कलाइन है, उसका पीएच भी 8.0 है। जी। इसी तरह जो है आपको हिमालयन वाटर मिलता है, उसका पीएच 7.6 है। ये सब अल्कलाइन वाटर्स है, दे आर बेस्ट एंड दे आर कमिंग इन अ प्रीटी गुड कॉस्ट। हुँ, हुँ। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड यू कैन गो देयर। बट ये सब आज पीते कि आज कुछ नहीं होता। यू हैव टू कंसिस्टेंटली ड्रिंक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यस। उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। एक दिन बोर का पानी पी लिया कुछ नहीं होगा, एक दिन ये पी लिया कुछ नहीं होगा। रेगुलरली आई थिंक मिनरल वाटर इज ऑल्सो फाइन। जो पानी सब पी रहे हैं, अपन भी पी रहे हैं, बट गवर्नमेंट वाटर इज द बेस्ट। तो गवर्नमेंट जो नल में पानी दे रही हुँ, है, हुँ। दैट इज द बेस्ट। प्रॉब्ली उसको बॉईल कर लेना, छान लेना, एंड दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। सर एज़ अ डॉक्टर डेली यू ट्रीट पेशेंट्स तो यंगस्टर्स ज़्यादा है सर किडनी स्टोन के अंदर इन्वॉल्व या फिर ओल्ड एज पर्सन? किडनी स्टोन्स यूजुअली 20s, 30s, 40s, ये 3 डेकेड्स में ही होते हैं। सो द रीज़न इज़ दिस ओनली कि इंटेक ज़्यादा है, पानी कम है क्योंकि काम करते हैं। ओल्ड एज वाला हेल्थ का टेक केयर करता है, बराबर हुँ, पानी पीता है, कुछ भी नहीं होता है उसको। डाइट भी कम लेता है। यंग फेलो भी जो है पानी बराबर पीता है। डैडी जब मॉम बोलते पानी पिए, नहीं पिए। हुँ। सो दैट्स वन रीज़न। जेनेटिक रीज़न्स भी होते हैं कि एज़ यू बिकम ओल्डर किडनी स्टोन्स नहीं बनाते यूजुअली। ओके। यंगर लाइक 10s के अंदर, 20s के अंदर यूजुअली स्टोन्स नहीं बनते। वंस यू हैव क्रॉस 20, यू हैव एंटर्ड द हाई रिस्क फेज ऑफ स्टोन्स। तो 20s, 30s, 40s इसमें ही स्टोन्स कॉमन होते हैं। सर कैन यू टेल मी अबाउट डायलिसिस उससे बचना किस तरह है या और वो क्या-क्या किन चीज़ों से होता है? या डायलिसिस मतलब किडनी का रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल तरीके से।
एक बार अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है या जी, इट सीजेस टू वर्क, देन यू हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल अगर ओके। मेरा घुटना टूट जाता है, हुँ, हुँ। देन आई विल टेक अ स्टिक टू वॉक। वो स्टिक का ताल्लुक घुटने से नहीं, कुछ भी नहीं है। इसी तरह डायलिसिस का ताल्लुक किडनी से कुछ भी एक नहीं है। सहारा। इट किडनी से ताल्लुक ही नहीं है, इट जस्ट क्लीन्स योर ब्लड। किडनी बहुत सारे काम करती हैं। जी, इट 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 जनरेट्स हीमोग्लोबिन, अपने ब्लड जो बनता है किडनी से किडनी हार्मोन से। आता है। अपने बोन्स की स्ट्रेंथ, विटामिन डी एक्टिवेट होता है किडनी से। अपने एसिड लेवल जो ब्लड में कंट्रोल होता है, किडनीज कंट्रोल करते हैं। किडनीज कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर ऑल्सो बाय बाय जी, प्रोड्यूसिंग रेनिन। सो किडनी का काम खाली पेशाब निकालना, पानी निकालना नहीं है, और बहुत सारे पॉइजन्स निकालता है अपार्ट फ्रॉम यूरिया एंड क्रिएटिनिन। सो डायलिसिस इज समथिंग यू डू व्हेन द किडनी इज नॉट एबल टू रिमूव द पॉइजन। अब जहर अगर बॉडी के बाहर नहीं निकल सक रहा, जैसा कि क्रिएटिनिन बहुत हाई हो गया, जी। पोटेशियम बहुत हाई हो गया, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई, हुँ, देन वो खून साफ करना है। आर्टिफिशियल तरीके से खून की सफाई का नाम डायलिसिस है। और डायलिसिस में ना सिर्फ खून साफ करते हैं, एक्स्ट्रा अगर पानी भी जमा हो गया तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो डायलिसिस इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर विच इज़ डन व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट टू एवरीबॉडी। डायलिसिस से बचना कैसा, मतलब किडनीज बचाना कैसा? किडनीज बचाने के 8 गोल्डन रूल्स हैं। जी, First and foremost is, you have to drink a lot of water, जो अभी बात किए हैं, as long as you are normal. Second thing is you have to eat diet which is little bit low in protein, more of vegetables and fruits, क्योंकि ओके, proteins are dangerous for the kidney in taken if taken in excess. Third thing is exercise करना है अपने को at least 30 minutes per day minimum, मिनिमम। cardio हो या weight training हो, but you have to exercise ताकि blood का circulation body में बना रहे, which will prevent not only from kidney disease, various diseases. हुँ, इसके बाद में आएगा हैबिट्स, टेकिंग पेन किलर्स स्पेशली। अगर कोई इंसान पेन किलर्स रेगुलरली खाता है तो उसके किडनीज खराब होने का चांस नॉर्मल लोगों से 5 टाइम्स बढ़ जाता है। इसके बाद में आता है एडिक्शंस, सिगरेट स्मोकिंग, कोई जो है ड्रग्स ले रहा है, हीरोइन जैसे, दैट कैन कॉज किडनी डैमेज, कोकेन, गांजा, अल्कोहल। दीज आर ऑल, कैफीन, अल्कोहल। अल्कोहल डायरेक्टली किडनी को तो नहीं, लीवर पहले फिर लीवर से वैसे, बट इवेंचुअली इट कम्स ऑन द किडनी। कल्मिनेशन ऑफ इवेंट्स कम ऑन द किडनी। बीपी अगर है आपको तो बीपी की गोलियाँ खाना है, अगर बीपी कंट्रोल नहीं करेंगे तो किडनी इफ़ेक्ट हो जाएगा। शुगर है तो शुगर कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं करेंगे तो दैट इज़ द नंबर 1 कॉज़ जिसकी वजह से किडनीज़ फेल होते हैं, हाई ब्लड शुगर्स। एंड एनी डायलिसिस यूनिट में आप जाएँगे, 100 डायलिसिस पेशेंट्स हैं जिसमें से 60 पीपल का किडनी फेल हो चुकी रहेगी बिकॉज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड शुगर्स, व्हिच इज़ 100% प्रिवेंटेबल। इफ यू कंट्रोल शुगर, कंट्रोल बीपी, अवॉइड पेन किलर्स, 90% of the kidney failures can be prevented. They will not come on dialysis. And the last and most important is testing that your kidney is working or not. That is the eighth one. तो किडनी जब तक आप चेक नहीं करते, पता नहीं चलेगा कितना काम कर रही है। अच्छा, बिकॉज किडनी का सबसे बड़ा सिम्टम ये है, उसका कोई सिम्टम नहीं है। इट कैन बी वेरी सटल, लाइक रात में यूरिन ज़्यादा आना, क्रैम्प्स, दिस ऑल आर वेरी वेरी सटल सिम्टम्स व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, हुँ, बट इट इज़ अ सिम्टम ऑफ किडनी। हुँ। सो आई थिंक एवरीवन should check their kidney report card once a year by doing these three things. सर आपके मैं फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहूँगा मतलब आप इन फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं? इन फ्यूचर जो है, आई होप टू मेक किडनी सिटी। सो आई थिंक किडनी पेशेंट्स को एक ऐसी प्लेस चाहिए जहाँ पे वी कैन सर्व देम इन ऑल पॉसिबल वेज। किडनी पेशेंट है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, उसका एंजियोग्राम नहीं करता, अरे किडनी के पेशेंट है, क्रिएटिनिन नॉर्मल करो। सो किडनी पेशेंट का जो वर्सटाइल रिक्वायरमेंट्स है, ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल, उन्हें जी, उसको भी दाँत का प्रॉब्लम आता है, किडनी पेशेंट भी प्रेग्नेंट हो सकती है, किडनी पेशेंट को भी जो है कुछ भी पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। बिल्कुल। सो इनको जो सर्विस है, दे डोंट रियली गेट इन द सोसाइटी, बिकॉज़ जो सेंटर्स बने हुए हैं किडनी पेशेंट के लिए नहीं बने हुए हैं। हुँ, किडनी हुँ। पेशेंट डॉक्टर को बुलाएँगे, करेंगे, आप उनसे परमिशन लो, ये करो, कॉम्प्लिकेशंस मैनेज कर, लेकिन नहीं है। सो वी होप टू मेक अ किडनी सिटी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे मेन काम होगा किडनी डिजीज़ प्रिवेंशन। किडनी डिजीज़ हो गई तो वी विल ट्राई टू डू द मैक्सिमम सर्विस व्हाट वी कैन, एंड दैट विल बी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसप्लांट्स, वेयर वी विल बी फोकसिंग ऑन मेकिंग अ किडनी इन द लैब। किसी को देने का ज़रूरत नहीं रहेगा। स्टेम सेल्स के थ्रू एक लैब किडनी जनरेट करना, रिसर्च होना चाहिए इसके जी, ऊपर। दिस इज़ व्हाट किडनी सिटी विल फोकस ऑन। यू आर होपफुली वर्किंग इंशाल्लाह और वी आर वर्किंग जी, ऑन दैट, इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर्स दैट विल कम इन द फ्यूचर, या ओके। इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट। सर आपके पर्सनल इनसाइट्स के बारे में जानना मतलब आप फ्री टाइम में जैसे कि ये तो डॉक्टर, ये लाइफ, ये रिलेट इसको छोड़ देकर आप पर्सनल चीज़ें क्या करते हैं? मतलब घूमना-फिरना प्ले आपके फ़न के लिए? अब घूमना-फिरना तो कुछ है नहीं, पर्सनल लाइफ़ में मेरा एक ही शौक है, वीडियो एडिटिंग करता हूँ मैं। अब सोशल मीडिया मैं ही देखता हूँ तो अच्छा, वीडियोज़ एडिट कर लेता हूँ मैं। InShot डाउनलोड कर लिया, उसको यूज़ करता हूँ। अच्छा। सेकंड थिंग जो है,
अब घूमना फिरना तो काम रहता है, कभी घूमे न कभी उसका ख्याल भी नहीं आया। नहीं मतलब फैमिली टाइम्स कब फैमिली फैमिली टाइम टाइम कब घर के होता साथ है? रहते हैं, बस घर पे ही रहते हैं, दैट्स ऑल। वी ऑल वर्क हुँ, हियर, हुँ। फादर भी यही काम करते हैं, ब्रदर भी ये करते हैं, वाइफ भी पीडियाट्रिशियन है, सो वी ऑल वर्क टुगेदर एंड दिस इज आवर एवरीथिंग। अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्टर शोएब खान सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, एक बढ़िया अंदाज़ में। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले पॉडकास्ट में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगला मेहमान कौन चाहिए आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, गुड बाय।